तो प्यारे बच्चों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखो, आप लोगों को हम 8.1 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा चुके थे। ठीक है, ये 8.2 एक्सरसाइज है। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, ये 8.2 एक्सरसाइज में एक इधर देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, इन्हीं रेशियो या जैसे साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, इन सब की वैल्यू को यूज करके इसमें क्या करना होगा, पुट करके और इसका मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, इवेल्युएट द फॉलोइंग जैसे बता रहा है। देखो, एक क्वेश्चन हम करते हैं, फिर आप लोगों को सारा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा पूरा आराम से। देखो, पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक, ये क्या है, वैल्यू किधर है। ठीक, देखो ऐसे सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, साइन 30 डिग्री की साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री की देखो वैल्यू हमारे पास क्या है, ये साइन और 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। पुट कर दो, क्या हो जाएगा, और √3/2 इंटू, अब क्या करना है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है। पहले आप लोग समझो, यहाँ पर जो साइन है, ठीक है, जो साइन थीटा है इसका अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, साइन का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, कॉस होगा। टैन का अपोजिट कॉट रखेंगे हम लोग, सेक का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक। जैसे अपोजिट मतलब ये, जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, ऐसे क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी ये क्या उल्ट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 40 की वैल्यू 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, इस तरफ से क्या ले लेंगे हम, कॉस की ऐसे वैल्यू ले ले 0, 30, 45, 60, 90, और इस तरफ से किसकी वैल्यू ले ले, साइन के ले ले। ऐसे क्या करेंगे, इस तरफ से क्या ले लेंगे, टैन की वैल्यू ले लेंगे, और उस तरफ से हम क्या ले लेंगे, कॉट की वैल्यू ले लेंगे। ठीक, अब देखें आप लोग, जैसे यहां पर क्या था, साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, √3/2 रख दिया हमने। कॉस 30 की वैल्यू देखो, कॉस 30 की वैल्यू क्या दे रखी है, वो भी कॉस 30 की √3/2। ठीक, कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ठीक, इंटू कॉस 60 की वैल्यू, देखो कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक, आया समझ में इतना। अब √3 का √3 से क्या करा देंगे, इंटू करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का 2 से होगा 4 आ गया, प्लस 1 का 1 से हुआ 1 आया, 2 का 2 से हुआ 4 हो गया। इतनी चीजें हो गई। ठीक, अब देखो यहाँ क्या है, वैल्यू नीचे क्या है, सेम है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये क्या ले लेंगे हम, देखो तो नीचे डिनोमिनेटर सेम था, कॉमन ले लिया, क्या हुआ, 4 हो गया, और ऊपर देखो 3 + 1। ठीक, कितना हो गया। अब क्या कर दें, इन दोनों को हम ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 4/4, 4 कट गया, कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक, ऐसे में ऐसे सॉल्व करना है। ये फर्स्ट वाला आपका सॉल्व हो गया। ठीक, सेकंड देखना आप लोग, सेकंड क्या गिवन है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, ये वैल्यू गिवन है इतनी। ठीक, क्या करेंगे, देखो 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक, यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, यहाँ स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू, देखो कॉस 30 की वैल्यू क्या है, साइन का अपोजिट यानी कॉस होगा। यहाँ देखो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो क्या रख दे, √3/2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर था, स्क्वायर हो गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। ठीक है,
रख दिया हमने, इसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक, यहाँ देखो ये वैल्यू प्लस में है और ये माइनस में है, ये क्या हो गया, पूरा कट गया। ठीक, अब देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 2 1 जा 2। ठीक, इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखें, कुछ नहीं करना है, केवल जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दे रखे हैं उसी की वैल्यू क्या कर देना है, क्वेश्चन में पुट करना है। ठीक, ये बोर्ड एग्जाम रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अब देखें थर्ड क्वेश्चन, आप लोग क्या दे रखा है थर्ड वाला, cos 45 डिग्री प्लस अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक, ये थर्ड क्वेश्चन है, हमने नोट किया। देखो क्या है, cos 45 की वैल्यू sin 45 1/√2 होता है, cos 45 का 1/√2 होगा, क्या होगा 1/√2। ठीक, पुटअप किया हमने। sec 30 की वैल्यू देखो, sec 30 की वैल्यू 2/√3, क्या हुआ 2/√3 हुआ, प्लस cosec 30 की वैल्यू देखो, sec का अपोजिट क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा, sec का अपोजिट क्या होगा, cosec होगा। ठीक, एक आप लोग देखें, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक, क्या किया गया, हम cos 45 की वैल्यू पुट किए, sec 30 की वैल्यू पुट किए और cosec 30 की वैल्यू देखो, जो sec का क्या होगा, अपोजिट होगा, cosec होगा, तो cosec 30 की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, क्या रख दिया हमने, 2 रख दिया। ठीक, अब देखें 2 रखा, इसके नीचे 1 मान लें। ठीक, अब इसको नीचे वाली की पहले वैल्यू को सॉल्व करें, 1/√2। ठीक, यहां देखो 1 2 जा 2, √3 का 2 से हुआ तो क्या हो गया, 2√3 हो गया। ठीक, और 1 का √3 से हुआ क्या हो गया, √3 हो गया। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब देखो इसका इंटू इससे होगा और ये वाले का इंटू क्या होगा, सबसे ऊपर वाले से होगा, तो √3 का जब 1 से होगा तो क्या हो जाएगा, √3 1 जा √3 हुआ, और इसका इससे होगा। ठीक है, पूरी वैल्यू का, इसका पूरे से किससे होगा, √2 से होगा। तो देखो 2 का √2 से हुआ तो क्या हो गया 2√2, और 2√3 का जब √2 से होगा तो देखो ये जो रूट की वैल्यू है या अंदर की वैल्यू 3 का, इसका रूट वाली का रूट वाले से इंटू होगा, तो 3 2 जा 6 प्लस 2√6 हो गया। इतना हो गया, आया समझ में। अब देखो आगे जो वैल्यू दे रखा है, इसको अगर आगे सॉल्व करना है क्या किया जाएगा, जो नीचे वैल्यू दे रखी है इसी वाले से क्या करा देंगे, रेसिप्रोकल करा देंगे इनटू, बस केवल साइन चेंज होगा। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अपॉन 2√2 माइनस 2√6, नीचे ऊपर इसी से क्या करा देंगे, इनटू करा देंगे। ठीक, इतनी चीजें आई समझ में। अब देखो, अब इसका इंटू √3 से हो जाएगा और इस वाले का इंटू क्या होगा, इससे होगा। ठीक, तो देखो जो नीचे हमको वैल्यू गिवन है, ठीक, क्या है, ये किस फॉर्म में, a प्लस बी a माइनस बी, क्या पढ़े हो आप लोग, a प्लस बी और a माइनस बी को हम लोग क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही लिखते हैं। तो इसको a मान लें, इसको b मान लें। ठीक है, a की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉरी यहां पर a प्लस बी a माइनस बी था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस साइन लगेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस, अब b की वैल्यू पुट कर लें हम लोग, क्या है 2√6। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में इतना। अब देखो, अब √3 का इन सबसे इंटू हो जाएगा, √3 का पहले इससे कराएंगे तो 2 था, √3 का √2 से होगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, कितना होगा √6 हो गया। ठीक है, माइनस 3 6 जा 18, कितना हो जाएगा 2√18 हो जाएगा। इतना हो गया, आया समझ में। अब देखो वैल्यू आगे,
देखो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 को क्या कर लें, कॉमन ले लें, बाहर दोनों जगह पर था, तो कितना बचा, √6 माइनस √80 अपॉन, ठीक है। देखो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 और √6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा, यानी क्या होगा, यहाँ √3 हट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। इतना आया समझ में। अब देखो 2 √6 माइनस √80, ठीक, इतनी चीजें आ गई। अब देखो 4 4 2 जा 8 माइनस 6 4 जा 28, इतना आ गया, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, √6 माइनस √18 एचटी ऐसे लिखे रहने देंगे। यहाँ क्या करेंगे, सॉरी यहाँ 24 था, 24 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 16, वो भी माइनस का, 2 8 जा 16, कितना आ गया, 8 आ गया, बचा नीचे। अब √6 माइनस √18 अपान क्या हो जाएगा, -8 बचा नीचे। क्या करना है, नीचे हम लोगों को क्या करना है, माइनस गायब करना है यहाँ से, तो क्या होगा, क्या कर रहे हैं, इसको नीचे माइनस गायब करना है, तो देखो क्या कर लें हम, यहाँ बाहर माइनस कॉमन ले लें। अगर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो जो √18 है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और √6 किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, अपान -8, कितना हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो देखो √18 माइनस √6 अपान 8, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आया समझ में इतना, ठीक, कोई दिक्कत। देखो अब जैसे ये तीनों क्वेश्चन लगे हैं वैसे ये लगेंगे, इनकी भी वैल्यू पुट करके आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। एक हम इसमें क्या किए दे रहे हैं और एक और बताए दे रहे हैं, देखो ठीक, ये 4th वाला देख लो, क्या दे रखा है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, ठीक। जो वैल्यू दे रखी थी हमने क्वेश्चन नोट कर लिया। अब देखो क्या करना है, सभी जगह क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है, ठीक। देखो sin 30 की वैल्यू क्या होती, 1/2 रख दिया, प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, माइनस cosec 60 डिग्री, ठीक। sec का अपोजिट हो जाएगा, cosec 60 की वैल्यू क्या होगी, यानी cosec sec का अपोजिट होगा, cosec 60 की वैल्यू क्या होगा, 2√2/√3। आया समझ में, ठीक। अब sec 30 की वैल्यू 2/√3, ठीक। फिर क्या है हमारे पास, प्लस cos 60 की वैल्यू, tan का अपोजिट हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, सॉरी sin का अपोजिट होगा cos, तो क्या होगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 रख दिया गया, प्लस cos 45 की वैल्यू क्या होगा, 1/√2, ठीक। आया समझ में, इतनी चीजें दे रखी हैं। अब देखो आगे, ठीक। अब देखो इसके नीचे हम 1 मान लें, ठीक। जो वैल्यू थी, ठीक है, जो क्वेश्चन हमको दे रखा था, जिसकी वैल्यू मांग रहा था, हम लोगों ने पुट कर दिया। एक देखो मिस्टेक हुआ है, यहाँ cot 45 था, यहाँ क्या था, cot 45 था, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग, cot 45, ठीक। तो यहाँ पर क्या था, यानी cos 45 नहीं है, cot 45 है, तो cot 45 जो है tan का जस्ट अपोजिट होगा, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो cot 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके नीचे भी 1 मान लो। अब देखो पहले क्या करना है, ये जो इसके डिनोमिनेटर वैल्यू गिवन है, पहले इसका एलसीएम फाइंड कर लें, फिर इसका एलसीएम फाइंड कर लें। तो देखो क्या होगा, हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम इसका जो होगा वो क्या होगा,
2√3 होगा। ठीक, देखो इसका एलसीएम क्या हो रहा है, 2√3 हो रहा है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम 1 को किससे इंटू कराएंगे, जैसे 2√3 इसका एलसीएम होगा तो हमारे पास 2 गिवन है, यानी ये वाली वैल्यू यहां पर है, तो 1 को किससे इंटू कराएंगे, √3 से इंटू करा देंगे। ठीक, अब यहां पर क्या है, यहां पर जो वैल्यू है 2√3, ना 2 है ना √3 गिवन है, तो हम दोनों से इंटू कराएंगे। ठीक, आया समझ में। अब यहां माइनस क्या हमारे पास था, देखो नीचे √3 गिवन है, तो √3 को हटा करके किससे इंटू कराएंगे, 2 को क्या मतलब इस 2 को इससे इंटू कराएंगे, तो 2 जा 4 हो जाएगा -4। आया समझ में। ठीक, अब देखो यहां वाला नीचे वाला इस वैल्यू को देखो, इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां पर 2 दे रखा है, तो हमारे पास जैसे यहाँ √3 दे रखा है, तो √3 से इंटू नहीं कराएंगे, किससे कराएंगे, 2 से कराएंगे, तो 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस क्या था, यहाँ पर 2 गिवन है, तो 2 से नहीं करा के 3 से कराएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या है, मतलब 1 गिवन है, तो किससे इंटू कराएंगे, दोनों से, 2√3। ठीक, इतना हो गया। अब ये और ये क्या था, हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखें हमारे पास क्या बचा, देखो कितना था, यहाँ √3 था प्लस 2√3 था, ये कितना है, 2√3 है, और एक √3 ये है, तो कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ठीक, -4 अपॉन, यहां पर देख लो क्या है, यहां पर जैसे √3 ये लिखा है और यहाँ 2√3 है, तो कितना हो जाएगा, एक √3 इसमें भी ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। और 4 को हम क्या कर ले, ऐसे लिख। ठीक, आगे पीछे चाहे जान लिख लो, उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस। ठीक, अब क्या कराना है, जो नीचे वाली वैल्यू है इसी से हम क्या कराएंगे, कंजुगेट मल्टीप्लाई करा देंगे, बस केवल साइन का चेंज करेंगे। देखो कितना हो जाएगा, 3√3 यहाँ प्लस था तो यहाँ -4 हो जाएगा अपॉन, ठीक है, उसी से नीचे भी। ठीक, कितनी चीजें आई तो अन्य, अब देखे आप लोग, ठीक है, ये चीजें मिल गई। अब यहां पर क्या दे रखा है, a-b और फिर a-b। ठीक, ये a, इसको a मान ले, a-b। ठीक, तो a-b यानी क्या होगा, a-b का क्या हो जाएगा, होल वर्ग। तो a-b का होल स्क्वायर का क्या लगा देंगे, फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, तो पहले स्क्वायर कर लो इसका, 3√3 -4 दोनों जगह थे, स्क्वायर हो गया अपॉन। ठीक, यहां पर हम पहले भी बता चुके थे a+b, ये a-b के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या कर दो, यहां पर क्या लगा दो, a-b के होल वर्ग का क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, a² यानी 3√3 का स्क्वायर हो गया, माइनस a² प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर -2a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3√3 है, और b की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, इतना हो गया। अपॉन में देखो यहां पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो गया। इतना आया समझ में। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो यहां 3 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा। ठीक, और √3 का 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और माइनस यहां पर देखो 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया, 24। ठीक है, 24√3 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 9 3 जा 27 -16। ठीक, अब यहां 27 से हम क्या कर दें,
अब यहाँ 27 से अगर 16 को माइनस किया जाएगा तो कितना बचेगा, नीचे 11 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, 9 कितना हो गया, 9 3 जा 27, 27 में क्या कर देना है हम लोगों को, क्या ऐड करना है, 16 ऐड करना है। तो 27 में जब हम 16 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 27 में क्या कर देना है, 16 को ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, माइनस 24√3 और नीचे क्या हो गया 11। यही आपका क्या हो गया आंसर। आया समझ में इतना, ठीक, नोट कर ले। अब देखें ये जो 5th क्वेश्चन है ये आप लोग अपने आप लगाइएगा, ठीक। अब हम सेकंड वाला बता दे रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट बता रहा हूं, देखो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। आपको सही विकल्प चुनना है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन गिवन है, ये आपका क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। तो देखो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती, tan 30 का 1/√3, ठीक। फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ tan 30 का वैल्यू 1/√3, यहाँ क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर था तो इस वैल्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। देखो 2 का इससे इंटू हो जाएगा तो 2 अपान कितना हो गया, √3 अपान, ठीक। यहाँ क्या हो रहा है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, इतना हो गया, ठीक। इसके नीचे 1 मान लो, सॉल्व कर लो इसको, ठीक। कितना हो गया 2/√3 अपान 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 और 3 1 जा 3, कितना हो गया, इसका इंटू इससे होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा तो कितना होगा, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो गया, ये 4 है, इसका इससे इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 4√3, ठीक। आया समझ में। अब इसका हाफ कर लो, इसका हाफ 3 हो जाएगा, इसका हाफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना आया हम लोगों के पास 3/2√3, ठीक। नीचे से क्या कर दो, √3 को गायब करना है, तो क्या करा दें 2√3 से नीचे ऊपर क्या करा दें, इंटू करा दें, ठीक है। इसका इससे इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 6√3, इसका इससे होगा तो 2 2 जा 4 हो गया, √3 का 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हुआ 6√3 और ये क्या हो गया 12 हो गया, 6 2 जा 12, कितना आया √3/2, ठीक। सॉल्व हो गया, ठीक। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की, cos 60 की, tan 60 की या sin 30 की, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती, ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ऐसे tan 45 की वैल्यू यहाँ पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ऐसे ये वाले क्वेश्चन भी होंगे, ये क्वेश्चन भी होंगे, ठीक। क्या करना है आप लोगों को, बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना, ठीक। And it's good. Yeah. If that be for all 60s, you can.